दिसंबर 2025 में मुंबई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश ने अपने पोर्टफोलियो को चेक किया। उनके पास 3 म्यूचुअल फंड्स जो कंसिस्टेंटली मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने सोचा कि इन्वेस्टिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तब उनके कोलीग प्रिया ने एक सिंपल मंत्रा दिया, मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, मार्केट बैंड जा। और ये सिंपल फिलॉसफी है पैसिव इन्वेस्टिंग की। आज 2026 में इंडिया के इंडेक्स फंड्स और ETFs का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 15 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है। सिर्फ 6 साल पहले 2020 में ये फिगर सिर्फ 1.63 लाख करोड़ थी, मतलब ऑलमोस्ट 9 गुना ग्रोथ। ये एक्सप्लोजन एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है इंडियन इन्वेस्टिंग में। लेकिन सबसे बड़ी बात, 90% इन्वेस्टर्स को अभी भी नहीं पता कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और इनसे वेल्थ कैसे बिल्ड करते हैं। तो आज मैं आपको वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट दूंगा जो राजेश जैसे थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स यूज कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। चलो शुरू करते हैं ये गेम चेंजिंग जर्नी। पहले समझते हैं कि इंडेक्स फंड है क्या चीज। इमेजिन करो कि आप मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट जा रहे हो और आपको सबसे फ्रेश फ्रूट्स चाहिए। आप क्या करोगे? हर एक ठेले पे जाओगे, हर फ्रूट चेक करोगे, नेगोशिएट करोगे, बहुत टाइम और एफर्ट लगेगा। लेकिन अगर एक ट्रस्टेड वेंडर है जो मार्केट के सबसे बेस्ट फ्रूट्स ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखता है सेम प्रोपोर्शन में जैसे मार्केट में अवेलेबल है, तो आपका काम कितना इजी हो जाएगा। इंडेक्स फंड्स एग्जैक्टली यही करते हैं स्टॉक मार्केट में। ये स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को एग्जैक्टली रिप्लिकेट करते हैं। मतलब अगर निफ्टी 50 में रिलायंस का वेटेज 10% है, तो इंडेक्स फंड भी अपने पोर्टफोलियो में 10% रिलायंस रखेगा। कोई गेस वर्क नहीं, कोई फंड मैनेजर का बायस नहीं, प्योर ट्रांसपेरेंसी। अब बात करते हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है 2026 में। NSE इंडिसेस के डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन इन्वेस्टर्स अब ट्रांसपेरेंट और लो कॉस्ट स्ट्रैटेजीज प्रेफर कर रहे हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर का सिलेक्शन बायस होता है, उनकी फीस ज्यादा होती है, टिपिकली 1.5% to 2.5% एनुअली, और रिसर्च शोज की लॉन्ग टर्म में 80% एक्टिव फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। तो क्यों ज्यादा फीस दूं जब आप मार्केट के साथ चलकर भी बेटर रिटर्न्स ले सकते हो। बेंगलोर के प्रिया ने 2021 में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 5 लाख रुपीस 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, 2.5 लाख एक्टिव लार्ज कैप फंड में और 2.5 लाख निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। 5 साल बाद 2026 में उनका इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो 4.2 लाख हो गया, जबकि एक्टिव फंड 3.8 लाख था। और ये सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं, इंडेक्स फंड में उन्हें पीस ऑफ माइंड मिली क्योंकि उन्हें हर क्वार्टर फंड मैनेजर चेंज की टेंशन नहीं थी। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो 2026 में ऑप्शंस का एक्सप्लोजन हो गया है। डोमेस्टिक इंडिसेस में आपके पास ट्रेडिशनल निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अलावा स्मार्ट बीटा इंडिसेस है, जैसे निफ्टी 50 इक्वल वेट जिसमें हर कंपनी को इक्वल वेटेज मिलता है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो प्राइस मोमेंटम कैप्चर करता है, और निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 जो स्टेबिलिटी चाहने वालों के लिए परफेक्ट है। दिल्ली के CA अमित ने अपने कोर पोर्टफोलियो में 60% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखा, 20% निफ्टी नेक्स्ट 50 फॉर मिड कैप एक्सपोजर और 20% इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए SP 500 इंडेक्स फंड। ये 3 टियर स्ट्रैटेजी यूज करके वो डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में बैलेंस्ड रहते हैं। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन अब इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर बन गया है। आप अब इंडिया से SP 500, नस्दाक 100 और MSCI वर्ल्ड इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन देता है और करेंसी डाइवर्सिफिकेशन भी।
जब रुपी वीक होता है डॉलर के अगेंस्ट, तो आपके इंटरनेशनल फंड्स को बूस्ट मिलता है। प्लस आप ग्लोबल जायंट्स जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन में इनडायरेक्ट ओनरशिप पाते हो। पुणे की एंटरप्रेन्योर्स नेहा ने 2024 में नस्दाक 100 इंडेक्स फंड में सिप स्टार्ट किया मंथली 10,000 का। 2026 तक उनका पोर्टफोलियो नॉट ओनली इंडियन टेक स्लोडाउन से प्रोटेक्टेड रहा बल्कि यूएस टेक बूम का बेनिफिट भी मिला। कमोडिटी इंडिसेस भी क्रूशल है इन्फ्लेशन हेजिंग के लिए। ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स अब स्पेशलाइज्ड ETFs ऑफर कर रहे हैं, ग्रो गोल्ड ETF और ग्रो सिल्वर ETF। गोल्ड हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, प्रेशियस मेटल्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कोलकाता के रिटायर्ड टीचर घोष सर ने अपने पोर्टफोलियो का 10% ग्रो गोल्ड ETF में एलोकेट किया एज इंश्योरेंस। 2026 के जियोपॉलिटिकल टेंशंस में जब इक्विटी मार्केट्स गिरे, उनका गोल्ड एलोकेशन ने पोर्टफोलियो को कुशन दिया। थीमेटिक इन्वेस्टिंग भी अब एक्सेसिबल हो गई है इंडेक्स फंड्स के थ्रू। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज ETF जैसे प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक सेक्टर्स का टारगेटेड एक्सपोजर देते हैं। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, रेलवेज इंडेक्स नेचुरली बेनिफिट करता है। जब डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रायोरिटी है, डिफेंस इंडेक्स अपसाइड कैप्चर करता है। हैदराबाद के यंग इन्वेस्टर कारण ने डिफेंस ETF में इन्वेस्ट करके 2025 से 26 के डिफेंस रैली का पूरा फायदा उठाया। लीडिंग AMCs की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल सब कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स फंड रेंजेस ऑफर कर रहे हैं। इनमें से चूज करते वक्त 3 चीजों पे ध्यान दो। एक्सपेंस रेशियो जो 0.1% से 0.5% के बीच होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर जो कम से कम होना चाहिए और AUM जो सफिशिएंट लिक्विडिटी इंश्योर करे। जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्मा जी ने अपने क्लाइंट्स को हमेशा एडवाइस देते हैं कि लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनो अगर ट्रैकिंग एरर सिमिलर है। एक इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक भी जरूरी है। इंडेक्स फंड्स एवरेज मार्केट रिटर्न्स देते हैं जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स से लोअर हो सकते हैं अगर वो फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म करे। ये एग्रेसिव शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्टेबल पोर्टफोलियो बिल्डिंग का टूल है। चेन्नई के डॉक्टर सुब्रमण्यन ने ये गलती की 2025 में मार्केट रैली में उन्होंने सोचा इंडेक्स फंड्स से क्विक मनी बनाएंगे। जब कंसोलिडेशन फेज आया तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लेकिन जब उन्होंने 10 to 15 साल का हराइजन लिया और सिप कंटिन्यू किया, तब रियल कंपाउंडिंग दिखने लगी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, लंप सम या सिप। अगर मार्केट करेक्शंस में कॉन्फिडेंट हो तो लंप सम पावरफुल है, लेकिन बिगिनर्स के लिए और रेगुलर सैलरी वालों के लिए सिप आइडियल है क्योंकि ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट देता है। लखनऊ के गवर्नमेंट एम्प्लॉई तिवारी जी मंथली 15,000 का सिप करते हैं 8,000 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 4,000 निफ्टी नेक्स्ट 50 में और 3,000 SP 500 में। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच उन्हें मार्केट टाइमिंग की टेंशन से फ्री रखता है। टैक्स एफिशिएंसी भी मेजर एडवांटेज है। इक्विटी इंडेक्स फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख तक टैक्स फ्री है, उसके बाद 10% फ्लैट रेट प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है कुछ केसेस में। डेट इंडेक्स फंड्स में भी टैक्सेशन अब सिंप्लीफाइड हो गया है। सूरत के बिजनेसमैन मेहता साहब ने अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स से इंडेक्स फंड्स में शिफ्ट करके टैक्स एफिशिएंसी इंप्रूव की, क्योंकि इंडेक्स फंड्स का टर्नओवर कम होता है तो कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता है। रीबैलेंसिंग एक क्रिटिकल स्किल है जो सीखनी चाहिए। हर साल या जब भी एलोकेशन 5% से ज्यादा डेविएट हो जाए
अपने पोर्टफोलियो को ओरिजिनल एलोकेशन पे वापस लाओ। इंदौर के आईटी प्रोफेशनल शर्मा ने 60-30-10 रूल फॉलो किया। 60% डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स,